और चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर धनबाद जिले से मिल रही है, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर विशाल जनसभा आयोजित हुई। धनबाद के सिंदरी स्थित हर्ल कारखाना के मुख्य द्वार पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती स्मरण पर्व के रूप में भाजपा ने विशाल जनसभा का आयोजन भी किया। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजमूदार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सांसद झुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा, झरिया के विधायक रागिनी सिंह, पूर्व मंत्री अमर बावरी समेत भाजपा के कई प्रदेश और जिला पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन से हुई। सभा को संबोधित करते हुए सुकांत मजमूदार ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उद्योग मंत्री रहते हुए सिंदरी फर्टिलाइजर, डीवीसी समेत कई औद्योगिक परियोजनाओं की नींव रखी और देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भारी बारिश के बावजूद जनसभा में उमड़ी भीड़ झारखंड में भाजपा के प्रति जनता के बढ़ते विश्वास का संकेत है और राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। विधायक राज सिन्हा ने डॉक्टर मुखर्जी को दूरदर्शी नेता बताते हुए उनके औद्योगिक विकास के विजन की सराहना की, जबकि पूर्व मंत्री अमर बावरी ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में ऐसे राष्ट्र निर्माताओं को उचित सम्मान मिल रहा है जिनके योगदान को लंबे समय तक पर्याप्त पहचान नहीं मिली। भाजपा ने इस आयोजन के जरिए डॉक्टर मुखर्जी के योगदान को याद करने के साथ आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक ताकत का भी प्रदर्शन किया। के जो माहौल दर्शा रहा है, ये हाल की भूमि जहाँ पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 में आकर इस उर्वरक कारखाना को स्थापित किया था, उस राज्य में आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो यही दर्शाता है कि हमारा पंडाल छोटा पड़ गया, बारिश इतनी थी, मैं खुद कॉन्फ्यूजन में था कि लोग आएंगे कि आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन इतनी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का आना पहुंचना ये दर्शाता है कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक चीज और आपने कहा कि ये जो है सो आगाज अंजाम अब झारखंड है, किस तरीके से यहाँ की रणनीति बदलेंगे और क्या देख रहे हैं? वो तो पार्टी के जो आला नेता है वो तय करेंगे, जिनको दायित्व दिया जाए। श्यामा प्रसाद जी जो थे देश के पहले उद्योग मंत्री रहे संयुक्त सरकार में, और उन्होंने उनके अंदर देखिए श्यामा प्रसाद जी ऐसे व्यक्ति थे ना, केवल राजनेता नहीं थे, प्रकांड विद्वान भी थे। 33 वर्ष की उम्र में वे कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, उस समय का कलकत्ता यूनिवर्सिटी याद की, जब कई एक राज्यों में वो यूनिवर्सिटी था, उसके वो वाइस चांसलर बन गए। यह अनोखा उदाहरण है और उनके अंदर विद्वता थी, विजन था, और इसलिए जब उद्योग मंत्री बने तो सरकारी उपक्रमों के तहत वे देश के अंदर उद्योगों का स्थापना करना शुरू किए, जिसपे यहाँ आपका फर्टिलाइजर, यहाँ बगल में डीवीसी, इस प्रकार के उद्योगों का या और भी कई उद्योगों उन्होंने किया है। और यह खास करके झारखंड के लिए इसका महत्व उनका और है कि आज जो झारखंड औद्योगिक नगरी बनी, जो झारखंड औद्योगिक राज्य माना जाता है, उद्योगों का जाल बिछा हुआ है, इसका श्रेय अगर किसी को जाएगा तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाएगा। और इसलिए विशेष रूप से हम लोगों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को धन्यवाद उनको याद करता है, यह देन है। आज जो 9,000 करोड़ का ये हर्ल जो फैक्ट्री यहाँ चालू हुआ, जो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण एफसीआई को बंद करना पड़ा था, तो बाद में फिर मोदी जी ने यहाँ के लोगों को सौगात दिया और 6,000 करोड़ से शुरुआत किया, आज बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया। देश को नैनो यूरिया यहीं से मिल रहा है। तो यह विशेष रूप से हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आभारी हैं, धन्यवादवासी। कम के भाव से, राष्ट्रवादी विचारधाराओं से ओतप्रोत अपने धनबाद की जनता यहाँ उमड़ पड़ी और अपने भारत माता के प्रिय पुत्र अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए 125वीं उनकी जन्म जयंती है। उन्हीं के कर कमलों से यह सिंदरी का खाद कारखाना का यह विस्तार हुआ है। आज उनको नमन करते हुए 125वीं जयंती पे हम सब यहाँ जुटे थे। डॉक्टर सुकांत मजूमदार जो खुद केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनका आगमन हुआ था। अपने सांसद, अपने विधायक गण और पूरे धनबाद दोनों हमारे सांगठनिक और प्रशासनिक जिले के जो संगठन के लोग हैं, उन्होंने बड़े जोश के साथ आज इस धनबाद की धरती पर, इस सिंदरी की धरती पर अपने प्रखर नेता को श्रद्धांजलि ही नहीं दी है, बल्कि आने वाले समय में एक राजनीतिक हुंकार भी भरा है कि इस झारखंड में
एक राष्ट्रवादी सरकार होगी, जैसे पश्चिम बंगाल में। जहाँ खान की जमीन पर और जहाँ के उद्योग मंत्री रहते हुए इन्होंने किया वो पल और आज 125वां जयंती किस तरह का लग रहा है? भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ देखिए, जनसंघ के संस्थापक रहे हैं, उन्होंने खाद कारखाना की स्थापना करी। नेहरू गांधी परिवार ने हमेशा से दुनिया के बतलाने का काम किया है, जो वही नहीं से देश है और वही लोग देश का मतलब समझाते थे। लेकिन जो पीछे के जो बहुत सारे ऐसे हीरोज थे जिनको छिपा के रखा गया, तो वो आज आगे आ रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन्हीं में से एक थे। और आज जब सिंदरी का खाद कारखाना बंद हो रहा था और बंद हो गया था 2002 के बाद, तब नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और बनने के बाद इस सिंदरी के खाद कारखानों को फिर से नए तरीके से, उनको नई आधुनिक तकनीक के साथ शुरुआत करते हैं और हर्ल के रूप में आज यहाँ स्थापित है। और फिर से सिंदरी का जो है पुनरुद्धार हो रहा है, सिंदरी फिर से जग रहा है। इससे ज्यादा आनंद क्या हो सकता है 125वीं जयंती में। जो उन्होंने बीज लगाया था, उस बीज को सूखने नहीं दिए। नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने उसे फिर से जागृत किया है, इसका आनंद